जय हिंद। तो आज कवर करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में। इसमें जो है प्रथम यानी पहला अध्याय में देखेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास, उसके बाद दूसरा में देखेंगे भारत का संविधान सभा के बारे में, और तीसरा में देखेंगे संविधान की प्रस्तावना, और चौथा में देखेंगे हम सब संविधान की विशेषताएं। इसके अलावा पाँचवा में संविधान का स्रोत यानी कि कहाँ से लिया गया है। उसके बाद है संविधान के भाग को कवर करेंगे, और सातवां में है संविधान की अनुसूचियाँ। इसके अलावा आठवां में है संविधान के अनुच्छेद, और नौवां में है संघ और राज्य के बारे में। उसके अलावा देखिए मूल अधिकार 11 में, और 12 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखेंगे। तो इसी तरह जो है कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन को कवर करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित हुआ था। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा जो है अपनी समिति के निर्णय को जो है अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो 1786 का एमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो है 1858 में नियुक्त किया गया था। पार्लियामेंट्री सुधार का उद्देश्य क्या था। तो पृथक और निर्वाचन प्रणाली लाना। पार्लियामेंट्री सुधार बिल जो है किस वर्ष पारित हुआ था। 1909 में पारित हुआ था। मुसलमानों के लिए जो है अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था। तो पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम 1919 को 9 के द्वारा लाया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कहा गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो है प्रावधानों पर या प्रावधानों का सार क्या था। तो प्रांतों में दोहरा शासन लाना। भारत का संविधान लागू होने तक जो है स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया था। तो 1935 के सरकार अधिनियम के अनुसार चला गया था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में जो है किस पार्टी का सरकार बनी थी। तो लेबर पार्टी का सरकार बनी थी। केंद्र में जो है द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं या विशेषता जो है प्रांतीय स्वायत्तता की थी। तो वह था 1935 का। भारत में जो है सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सचिव का पद जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किस अधिनियम में जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। किस अधिनियम में जो है भारतीय वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना था। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ था। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो 1937 में स्थापित किया गया था। केंद्र में कौन सा एक्ट जो है द्विसदनीय विधायक लाया था। तो एक्ट 1819 के द्वारा। 1935 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह भारत संविधान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यानी भारतीय संविधान में जितना भी एक्ट लिया गया है या अनुच्छेद लिया गया है वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा जो है बहुत सब कुछ जो है 1935 के अधिनियम पर आधारित है। उसके बाद देखिए संविधान सभा। जैसे भारत की संविधान सभा की गठित करने का आधार क्या है। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित किया गया था। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो फैजपुर अधिवेशन में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो 389। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो प्रांतों की विधान सभाओं ने। संविधान सभा में किस प्रांत का जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद के। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो पश्चिम बंगाल से।
उसके बाद देखिए भारतीय संविधान को किसने बनाया था, तो संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया था, संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था, 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि अस्थायी पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। 11 दिसंबर 1946 को किसे जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो BN राव को किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब किया गया था, तो 20 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था, तो यह अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, तो 15 महिलाएं सदस्य थी। संविधान की प्रारूप से यानी कि मसविदा जो यानी समिति का समस्त प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्माती सभा में जो है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, JV कृपलानी थे। राष्ट्रीय झंडा की जो है परिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था, तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था, तो 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद देखिए करा कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को जो है क्या किया गया था, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी, तो शुरू में जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो स्वराज पार्टी ने किया था 1942 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति किया था, तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। तीसरा टॉपिक में देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को जो है उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान किया गया है, तो प्रस्तावना को। संविधान निर्माता ने किस पर जो है विशेष ध्यान दिया था, तो प्रस्तावना पर। कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होता है, तो हम भारत के लोग से। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य में किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र राष्ट्र होता है तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से या वंशानुगत रूप में ना हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है इसे घोषित किया गया है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है, तो भारत में जो है वंशानुगत शासक नहीं है। कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है, तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से जो है जाना जाता है, तो राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान में जो है समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है, तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्य की रूपरेखा की गई है उनकी आगे व्याख्या किया गया था, तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में किया गया था।
किस वर्ष जो भारत एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? 1950 में। उसके बाद देखिए भारतीय गणतंत्र की जो है 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो संपूर्ण जो है प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य माना जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान करा कि भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो भारत और इंडिया के नाम से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो यानी किसका जो है वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन इसमें नहीं है, जबकि विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता ये सब जो है वर्णन है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान का आत्मा कहलाता है? तो संविधान का आत्मा जो है इसे उद्देशिका को यानी कि प्रस्तावना को कहा जाता है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में जो है कितनी बार संशोधन किया गया है? तो एक बार। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया था। उसके बाद है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्श एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई थी, उनकी व्याख्या किया गया था। तो उनकी व्याख्या जो किया गया था वह किया गया था मूल अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य का जो है व्याख्या किया गया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1D को जो है अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो एकांता का अधिकार हो जाएगा। उसके बाद देखिए संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण जो करता है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे जो है मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण जो समझा जाता है वह समझा जाता है न्यायपालिका को। किसे समझा जाता है? तो न्यायपालिका को। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान की आत्मा जो कहा गया है वह कहा गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी व्यक्ति नागरिकों को मतदान अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो उसे जो है प्रजातंत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना 2 शब्द यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष से जोड़े गए हैं? तो वह जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना में जो बोला गया है। उसके बाद देखिए संविधान के किस प्रावधान द्वारा जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन होता है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 17 के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो वह करेगा अनुच्छेद 17। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन जो है तो वह हो जाएगा 17। तो इसी तरह से है, यानी कि हम ऑब्जेक्टिव को कवर नहीं करेंगे, सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होता है? तो वह होता है जनता में। संविधान की विशेषताएं चौथा में टॉपिक में देखते हैं संविधान की विशेषताएं, जैसे है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वह हो जाएगा भारत का। भारत के संविधान में भारत को माना गया है तो राज्यों का एक संघ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं। भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र देश है। भारतीय संविधान का प्रारूप या स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, यानी कि संरचना में जो है संघात्मक और भावना में जो है एकात्मक है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है? तो भारतीय संविधान में जो है 395 से अधिक आर्टिकल है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदनात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है तो वह हो जाएगा संविधान। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का कारण क्या है? तो इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में जो है वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो वह है 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है तो संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थगन या स्थान दिया गया है? तो राज्य और संघ का। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची करा कि भारतीय अनुसूची में जो है सूचियाँ लिस्ट है तो वह है 3।
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची मिलती है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से प्राप्त करता है। उसके बाद देखिए भारत में जो है वैध प्रभुसत्ता निहित है, तो वह है संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक, कुछ कठोर हो जाएगा। लिखित संविधान की अवधारणा ने जो है सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है? तो वह लिया है फ्रांस में। अध्यात्मक तरह की अध्यक्षात्मक शासन का जो है उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संघवाद को जो है किसने सहकारी संघवाद कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। कौन सी विशेषताएं भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। भारत में सर्वोच्च माना गया है, तो संविधान को सर्वोच्च माना गया है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है तो केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को। संविधान के स्रोत देखिए, पहला है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुआ है? तो आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो अमेरिका का। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? तो ब्रिटेन के समान रखा गया है। भारत के संविधान निर्माता ने जो है न्यायिक पूर्वावलोकन के विचार को ग्रहण किया गया था तो अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण यानी कि व्याख्या कहाँ से लिया गया है? तो यह भी लिया गया है अमेरिका से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों की संकल्पना जो है किस देश के संविधान पर आधारित है? तो यह जो है आयरलैंड के संविधान पर। राज्यसभा के गठन में जो है प्रतिभा, अनुभव, सेवा को जो है प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे? तो आयरिश गणतंत्र से। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जो है विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में जो है समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची जो लिया गया है यह अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के निर्माता ने जो है संविधान या सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। भारतीय संविधान में जो है संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से। संघात्मक शासन व्यवस्था को जो है सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो कनाडा ने। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? तो वह है इंग्लैंड से। उसके बाद देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ था? ब्रिटेन में। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? तो जर्मनी के बीमर संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान निर्माता ने जो है कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद हटाने की विधि जो है यह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो वह हो जाएगा अमेरिका से। भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार लिया गया है तो यूएसए के संविधान से। उसके बाद देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सो जो है सर्वोच्च है? तो वह हो जाएगा संविधान। उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 6 में जो है संविधान के भाग को कवर करेंगे। जैसे भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। उसके बाद देखिए संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख मिलता है? तो भाग 20 में। संविधान के किस भाग में जो है ग्राम पंचायतों की ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो वह कहा गया भाग 4 में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान के किस भाग में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान मिलता है? तो भाग 21 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 के क में। संविधान के किस भाग में जो है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में। संविधान के भाग एक में जो है किसका वर्णन मिलता है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 में। संविधान के किस भाग में जो है नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो भाग 2 में। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? तो भाग 11 अध्याय 1। संविधान की अनुसूचियाँ देखिए,
करा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो पहले जो था वह था 8, लेकिन अभी वर्तमान में पूछेगा तो वह हो जाएगा 12। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो 8 है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान में 8 है। संविधान कह रहा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो यह जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है। तो प्रथम अनुसूची में। उसके बाद देखिए कह रहा कि संविधान की किस अनुसूची में जो है प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यों में या राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची मिलता है। तो वह मिलता है चतुर्थ अनुसूची में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को जो है राजभाषा दर्ज प्रदान किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो भाषाओं से। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां अभी वर्तमान में है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूची थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन से शामिल किया गया है। दल बदल के आधार पर जो है निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। 10वीं अनुसूची में। संविधान का 12वीं अनुसूची में है तो नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधित प्रावधान। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में जो है कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो वह पहली अनुसूची। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है तो प्रथम संशोधन के द्वारा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान अनुसूचियों में से किस सूची को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए। तो पहली को। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो वह हो जाएगा 5वीं अनुसूची के लिए। उसके बाद देखिए उसके बाद आठवां टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद के बारे में। जैसे संविधान सभा द्वारा जो है अंतिम रूप से पारित संविधान में मूल या कुल जो कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो मूल रूप से था 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची है। तभी 395 अनुच्छेद है। लेकिन क इस तरह से जोड़ेगा, खंड जोड़ेगा तो 470 प्लस हो जाएगा। और अनुसूची जो है अभी वर्तमान में 12 है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो भारत को जो है राज्यों का संघ बताया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 के जो है 1 में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चे के शोषण से संबंधित है। तो बच्चे के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जो है संवर्धित है। तो अनुच्छेद 48 के ए। आपको जो है 1 से लेकर 395 अनुच्छेद देखना है तो आपको एक प्ले लिस्ट पर मेरा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उसमें जो है 1 से लेकर 395 तक कवर कराया गया है। फिर देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया है। तो यह अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य की वर्णन जो है अनुच्छेद 39 में वर्णित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है। तो अनुच्छेद 61 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 63 में। कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 280। संविधान का उल्लेख जो है 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए जो है एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 338 के ए में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 343 के 1 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत।
संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है, तो वह राष्ट्रपति करता है, तो अनुच्छेद 360 के तहत। संविधान में जो है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह अनुच्छेद 352 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है, अनुच्छेद 350 के ए में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 368 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 350 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 371 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, अस्पृश्यता उन्मूलन का जो है उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40, यानी ग्राम पंचायतों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 338 के ए में। उसके बाद देखिए 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए जो है कौन उत्तरदायी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और माउंटबेटन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1956 में। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था, तो वह था आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1953 में। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था, तो 1962 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी, तो वह था राज्य की संख्या था 14, जबकि संघ शासित प्रदेश की संख्या 5 था। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों की संख्या जो है 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या भी 8 है। किस वर्ष जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो राज्य का दर्जा जो है सिक्किम को 1975 में दिया गया था। भारतीय संघ में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन था, तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य का सृजन के समय जो है 11वें वित्त आयोग के इसे कैसे राज्य का दर्जा दिया गया था, तो विशेष वर्ग राज्य का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्य का व्यापक पुनर्गठन कब किया गया था, तो 1956 में। हरियाणा राज्य कब बना था, तो 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद देखिए 10 में है नागरिकता। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता। किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने के अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 11। देशीकरण द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है, तो विदेशी पुरुषों से विवाह करना जो है यह एक देशीकरण द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त होता है। नागरिकता के लोप होने का क्या नियम है, तो देशद्रोह का अपराध सिद्ध होना। नागरिकता प्राप्त होने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ मिलती है, तो 1955 के नागरिकता कानून में मिल जाएगा। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाता है, 7 वर्ष। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से। भारत में पूछेगा कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस में। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो वह हो जाएगा संसद। 11 में देखिए मूल अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 में। भारत के संविधान का भाग 3 जो संवर्धित है, तो यह मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है, तो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो शुरू में जो किया गया था 7, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबन किया जा सकता है, तो हाँ, निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार की संरक्षण कौन करता है, तो न्यायपालिका। मूल अधिकारों पर जो है आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, तो संसद को। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो है सुनिश्चित करना। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में किया गया है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन जो है विधायन सत्ता पर जो है पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, तो वह है अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, तो वह है भाषण स्वतंत्रता।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण से जो है संबंधित है? अनुच्छेद 24। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है तब तक कि आयु कम से कम ना हो 14 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? समादेश यानी कि रिट। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट यानी कि रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो हैबियस कॉर्पस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 25 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। मौलिक अधिकारों से जो है किसे जो है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दिया था? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार को किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को जो है जारी किया जा सकता है? तो दोषपूर्ण पुलिस से नजरबंदी से। उसके बाद देखिए किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। तो परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? अधिकार परीक्षा। उसके बाद देखिए संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यह एक कानूनी अधिकार है। इसे जो है पहले किस में रखा गया था? तो मौलिक अधिकार में रखा गया था। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है तो वह है संपत्ति का अधिकार। किस विवाद ने जो है संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन कर अधिकार दिया गया था? केशवानंद भारती बाद में। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चे को जो है शिशुओं को शिक्षा अधिकार है, यह एक मूल अधिकार है। कौन जो है मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ जारी किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 17, 18 में किसकी जो है व्यवस्था है? तो वह है सामाजिक समानता की। भारत में जो है उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो गोलकनाथ बना मामला में। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में। मौलिक अधिकारों में जो संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियों को जो है प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास होता है? तो यह होता है संसद के पास। किस कैदी को जो है न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का। उसके बाद देखिए 12वां टॉपिक जो है भारतीय यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किया गया है तो यह जो है आयरलैंड से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान में कौन सा अंग जो है समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य आदेश क्या होता है? तो नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है तो यह एक बाध्य योग नहीं है। नीति निर्देशक तत्व को जो है कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का जो है हनन हो सकता है? तो कुछ का हनन हो सकता है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना जो है सन्निहित है तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। मूलभूत संविधान में कौन से भाग जो है में राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान का कौन सा अंग या कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो शासन के प्रभावी एकलों को जो है रूप में ग्राम पंचायतों का गठन करना, ये जो है गांधीवादी सिद्धांत कहलाता है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष के लिए।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का यह संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्ध से है? तो अनुच्छेद 51 का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारत के किस राज्य में जो है समान नागरिक संहिता लागू है? तो वह है गोवा में। 13वां टॉपिक देखिए, कह रहा है कि मूल कर्तव्य के बारे में कवर करते हैं। मूल कर्तव्य जो कहाँ से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है रूस से। यानी संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संतुष्टि के आधार पर सम्मिलित किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। किस वर्ष जो संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के जो है 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता था। यानी कि पहले जो शामिल किया गया था उसमें टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार निश्चित किया गया था? तो 10। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को अध्याय को जोड़ा गया था? तो भाग 4 के क में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो 4 में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो सभी नागरिकों के लिए। उसके बाद देखिए, करा कि मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवर्धित है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 में। भारतीय संसद 14। अगला टॉपिक देखिए, 14वां टॉपिक में है भारतीय संसद के बारे में। भारत की संघीय व्यवस्थापिक को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है? लोकसभा को। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा। संसद का स्थायी सदन कौन है? राज्यसभा। भारतीय संसद बनती है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105 में। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसके बाद कहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? यह अनुच्छेद 79 में बोला गया था। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो निम्न सदन जो है लोकसभा को और उच्च सदन जो है राज्यसभा को। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो वह है राष्ट्रपति। संसद को 2 कर्मी के अधिवेशनों के बीच जो है अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति होती है? तो 6 महीने का। भारतीय संविधान या भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक का। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? तो एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। जब संसद के दोनों सदनों के किसी जो है साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जाता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है तो वह होता है प्रश्नकाल का। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो वह है शून्यकाल। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त संसद के किसी सदस्यता की सदस्यता जो है समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित कितना दिन रहता है? 60 दिन, यानी 2 माह। सदनों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद। सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए जो है आवश्यक गणपूर्ति यानी कोरम है? तो वह हो जाएगा 1/10। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, भारत सरकार के नियमानुसार जो है एक संसद सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो लगभग 5 करोड़ का खर्च कर सकता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर जो है किसका नियंत्रण होता है? संसद का। उसके बाद देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य कौन करता है? तो वह करता है न्यायपालिका। भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में। संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है।
15वां टॉपिक देखिए राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पदवी में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो वह होता है राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वह हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो वह भी होता है राष्ट्रपति में। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वह होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो प्रस्तावक का भी 50 और अनुमोदक का भी 50 संख्या होना चाहिए। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत में जो है किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति का चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के पास। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के बाद यानी कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होता है तो स्थानीय सदन तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। तो यह महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए तो 6 माह के अंदर जो है भर लेना चाहिए। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है तो नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए थे? कहाँ के थे? तो वह थे बिहार के। और कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह जो है 2 बार राष्ट्रपति लगातार बने थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। वित्त बिल के लिए जो है किसकी पूर्ति स्वीकृति आवश्यक है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति का। किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रपति को। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वह होता है 14। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार जो है किसको होता है? तो वह होता है राष्ट्रपति को। उसके बाद देखिए सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संबंधी या संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय से कानून परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के। विदेशों को भेजे जाने वाला विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल के लिए जो है व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो वह भी करता है राष्ट्रपति। किसने जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों की सुबोधित करती है? तो वह करता है एम हिदायतुल्लाह। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष सत्र किसके द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जो है किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो धन विधेयक। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 131 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा जो है जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक जो है अधिक से अधिक एक बार प्रभावी रह सकता है? तो 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर जो है किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त है? तो 5 लाख रुपए। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपये। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है? तो वह है 12वां। भारत के राष्ट्रपति ने जो है जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति प्रयोग किया था तो वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन को, जो अभी वर्तमान में से समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन जो है कार्यभार ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा द्वारा जो है पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा का पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्वभूत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा।
अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो यह जो है विधायिकी अधिकार है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो वह जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन जो है कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो वह थे ज्ञानी जैल सिंह। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो वह करेगा संघीय संसद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो वह है राष्ट्रपति को। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? तो वह है राष्ट्रपति। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो कई बार, इसकी जो है लिमिट नहीं है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत यानी भारतीय गणतंत्र का हुआ कौन राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्ष को सर्वप्रथम या सर्वधर्म समान कहलाता था? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? यह होते हैं राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था तो संविधान सभा के द्वारा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? तो राष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक के साथ खाली हो तो पद पर जो है अस्थायी रूप से कौन काम करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाने की अधिकार है तो वह है संसद के दोनों सदनों का। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 12 को। उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 16, इसमें जो है उपराष्ट्रपति को कवर करेंगे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस समय दौरान जो है राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? उप सभापति। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रह सकता है। कौन सबसे कम समय के लिए जो है उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा था? तो बीबी गिरी। उपराष्ट्रपति पद को प्राप्त करने वाले वेतन भत्ते यदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमण था तो वह था 12वां। भारत का उपराष्ट्रपति का किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन। उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को जो है उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? वह है संसद को। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति अपना मत का प्रयोग करता है। कौन जो है राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं संसद के मनोनीत सदस्य। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन। राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन करता है? तो वह करता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो संसद के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो उसे उपराष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किससे निर्देशित किया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो वह हो जाएगा संसद को। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा की सहमति से या सामान्य से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो वह हो जाएगा 5 वर्ष का। राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। उसके बाद देखिए जो है टॉपिक नंबर 17 जिसमें राज्यसभा को कवर करेंगे। कौन सदन का अस्थायी एवं उच्च सदन होता है? तो वह होता है राज्यसभा। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो वह है 250। राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 को। जिन संघ शासित क्षेत्रों में संवैधानिक या विधान सभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किसी राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक होती है? तो वह होता है यूपी का।
उसके बाद देखिए राज्यसभा के सदस्य के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो वह होता है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वह होता है 6 वर्ष के लिए। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम संख्या कितनी होती है, तो कुल सदस्यता यानी संख्या का 1/10 होता है। राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम के लिए निर्धारित संख्या है, तो वह हो जाएगा 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है, तो यह जो है भंग नहीं होता है, यानी किसी को नहीं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वह हो जाएगा उपराष्ट्रपति। वह कौन सी सभा है जिसकी अध्यक्षता उस सदन का सदस्य नहीं करता है, तो वह हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों तक के भीतर जो है लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है, तो 14 दिन के अंदर। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन नहीं अध्यक्षता कर सकता है, तो नहीं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन होता है, तो वह होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर कितनी समय सीमा में कार्य संपादन ना करें, तो 14 दिन तक। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है, तो वह है राष्ट्रपति को। राज्यसभा द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, पृथ्वीराज कपूर को। राज्यसभा के लिए नामित फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो नरगिस दत्त थी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो BS रमा देवी थी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक हुआ था, तो 13 मई 1952 को, यानी राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को और राज्यसभा की प्रथम बैठक हुआ था 13 मई 1952 को। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किस से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है, तो संसद के बिना। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जो है जन महत्व का अभिलंब मामला बनाने या मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि टॉपिक नंबर 18 में जो है लोकसभा को कवर करेंगे। कह रहा है कि कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होता है या सदन होता है, तो वह होता है लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो यह भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंधों में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में। मूल संविधान में लोकसभा जो है सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित किया गया है, तो वह किया गया है 500। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो लोकसभा की अधिकतम सदस्यता कितनी संख्या निर्धारित की गई है, तो 545। लोकसभा की अधिकतम संख्या या अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 552। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्व को लोकसभा में मनोनीत करेगा, तो 2। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के किसी अनुच्छेद के तहत मनोनीत कर सकता है, अनुच्छेद 331। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होता है, तो वह होता है भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, तो जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो 1971 की जनगणना पर। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की प्रभावी संख्या कितनी होती है, तो वह होता है 545। लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष की यथावत रहेगा, तो यह 2026 तक। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, तो 7.5 लाख। लोकसभा के लिए जो है प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में। कौन सी लोकसभा के चुनाव 9 चरणों में संपन्न हुआ था, तो 16वीं लोकसभा का। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, तो वह हो जाएगा 7वां तथा 21वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए जो है नामित कर सकता है, एंग्लो इंडियन का। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो है इच्छुक व्यक्तियों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। किस राज्य का जो है लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है, तो वह हो जाएगा यूपी का। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, यूपी। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा सदस्य की कुल संख्या कितनी है, 14। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो वह है महाराष्ट्र और बिहार।
उसके बाद करा कि वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा अधिकतम सदस्यों की संख्या हिसाब से दूसरा है, तो वह हो जाएगा महाराष्ट्र। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो वह है 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, 11। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, तो वह हो जाएगा दिल्ली का। संघ शासित क्षेत्र में दिल्ली के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित लोकसभा में भेजे जाते हैं, 7। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्षों का। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है, 1 वर्ष के लिए। लोकसभा में कोरम यानी घनपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्य की जरूरत होती है, तो कुल सदस्य का 1/10वां भाग। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक जो है किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है, तो जब राष्ट्रपति आपात लागू हो। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाएगा, 2 माह। संसद सदस्यों को जो है प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होना चाहिए, 50,000 रुपये। केंद्रीय मुख्य सचिव को कितना वेतन मिलेगा, तो 2.5 लाख रुपये। अप्रैल मई 2014 में जो चुनाव किए गए लोकसभा के लिए हुआ था, तो 16वीं लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को। किस वर्ष से जो है भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है, तो 1976 से। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच जो है कितने समय का अधिक अंतराल होना चाहिए, 6 माह का। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो वर्ष में 2 बार। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। लोकसभा सदस्य के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। किसे जो है लोकसभा का अभिरक्षक भी कहा जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है लोकसभा का सदस्य चुनता है। अस्थायी लोकसभा यानी कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को किसके द्वारा जो है विघटित किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा की समानता अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संसद द्वारा पारित अधिनियम से। लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में जो है रहती है, तो संविधान संशोधन करने के विषय में। लोकसभा का वेतन लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा का नेता जो है बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। या पूछेगा लोकसभा का नेता कौन होता है, तो वह हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो आज जो है हम टोटल कवर किए हैं 18 टॉपिक। अगर बोलिएगा तो अगला वीडियो में जो है आपको बचा हुआ टॉपिक कवर करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।